हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? ऑप्शन में है अरस्तु, वाटसन, रूसो और वुंट। तो दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु जी ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? तो ऑप्शन में है यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, गाथा वर्णन या फिर चरित्र लेखन। तो दोस्तों निरीक्षण विधि के द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की कौन सी परिभाषा है? यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहला है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ऑप्शन बी में है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। और ऑप्शन सी में है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। और ऑप्शन डी में दिया है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो दोस्तों इनमें से क्रो एंड क्रो की कौन सी परिभाषा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रो एंड क्रो द्वारा दोस्तों यह परिभाषा दी गई है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे स्किनर की परिभाषा है ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर जी ने कहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? किसका दोस्तों? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में है वाल्फ, टाइडमैन, वुंट या टिचनर। तो दोस्तों शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो वुडवर्थ जी ने किया था। ठीक है, किसने? वुडवर्थ जी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है, क्या कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना। तो दोस्तों किस विधि के संदर्भ में कहा था? तो इन्होंने अंतर्दर्शन विधि के संदर्भ में कहा था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो दोस्तों खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो दोस्तों बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो दोस्तों मनोविज्ञान को सबसे पहले विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन में है वाटसन, जीन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोफा या कोई नहीं। तो दोस्तों संज्ञानवादी पद्धति के जनक हमारे जीन पियाजे व ब्रूनर जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में है जेबी वाटसन, वुंट, स्टाउट या फिर स्किनर। तो दोस्तों बहिर्दर्शन विधि का संपादन जेबी वाटसन के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो ये दोस्तों किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है? तो दोस्तों साइकिल चलाने वाला जब स्कूटर भी चलाना सीख लेता है तो इस प्रकार का क्या कहलाता है? धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। दोस्तों कौन माना जाता है? तो ये हमारे वुंट जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा भी जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा था किशोरावस्था को? तो दोस्तों स्टेनले हॉल जी ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था? स्टेनले हॉल जी ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है, यह कथन किसका है? अपनी आत्मा में देखना ही अंतःदर्शन है, किसने कहा था? तो दोस्तों टीचनर द्वारा कहा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रेक्षी विधि, अर्धप्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि TAT व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि एक क्या है? प्रकार है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन में है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, दूसरा है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, तीसरा कह रहा है चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह हमारा हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? दोस्तों आप आंसर देख चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1916। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों टालमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चिन्ह अधिगम सिद्धांत को चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत और सप्रयोजन व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स जी को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन में है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सीनटोनिक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। ठीक है, क्या होता है? आत्म प्रेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, EH इरेक्शन के अनुसार
मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक की विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों 8 अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। किसका अंतर होता है? तो दोस्तों शिक्षण विधियां तथा शिक्षण नीतियों में इनके उद्देश्यों का अंतर होता है, क्योंकि इनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में है गुदा अवस्था, अव्यक्त अवस्था, जन्नेंद्रिय अवस्था या यौन प्रबंधन अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अव्यक्त अवस्था। ठीक है, यानी अव्यक्त अवस्था में सुपर ईगो का विकास क्या होता है? मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो यह फ्रायड जी द्वारा कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था? कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फ्रायड जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रायड के अनुसार असमान व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? फ्रायड के अनुसार असमान व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? ऑप्शन में है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंशिक दमन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो दोस्तों मनोविश्लेषणवाद ने। किसने? मनोविश्लेषणवाद ने। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन में है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या वाटसन। तो दोस्तों यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन हमारा मैकडूगल द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों जब शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है तो कहाँ पर प्रदान की जाती है? ऑप्शन में है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा जब संकुचित अर्थ में प्रदान की जाती है तो यह एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी संकुचित अर्थ में जब शिक्षा प्रदान की जाती है तो ये निश्चित स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।